कमलेश्वर विजय नमः। अभी हम हैं भगवान शंकर के पावन स्थान श्री कमलेश्वर धाम पर और अंदर है मंदिर। जैसे ही आप देवप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर बढ़ेंगे, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में भगवान शंकर का पावन स्थान है कमलेश्वर महादेव। क्या यहाँ की प्राचीन कथा है, क्या यहाँ का शास्त्रीय इतिहास है और क्या यहाँ पद्धति पूजा की है, किस किसने यहाँ पर पूजा की, क्या यहाँ की मान्यता है, उन सबको जानेंगे। और भगवान शंकर का जो कमलेश्वर स्वरूप से विराज रहे हैं, क्या उनकी कथा है, उनको देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे। चलिए दर्शन करते हैं भगवान श्री शंकर के जो कमलेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजमान है। ये भगवान शंकर का पावन स्थान है कमलेश्वर महादेव और आप दर्शन करते हैं मंदिर परिसर का। कितना सुंदर और दिव्य नज़ारा यहाँ का है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ हैं और इतने सारे घंटे लगे हैं, घंटियाँ लगी हैं कि जो आपके मन को आनंद और कर देंगे। इनकी ये सुंदर ध्वनि, इनकी ये सुंदर आवाज़ आपके मन को शांत कर देगी। और हम दर्शन करते हैं भगवान शंकर का, जो यहाँ पे कमलेश्वर के रूप के भगवान विराजते हैं शंकर जी। और क्या उनकी महिमा है, ये उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड की ओर से यहाँ पर लगाया गया है कि भगवान शंकर के मंदिर की क्या महिमा है, शंकर जी के कमलेश्वर महादेव की। इसको आप पढ़ सकते हैं। और आगे हम बढ़े भगवान शंकर के दिव्य विग्रह की ओर, गर्भगृह की ओर भगवान के। और सामने हमारे हैं भगवान के परम भक्त श्री नंदी जी, जो भगवान को सदा निहारते रहते हैं। इनका दर्शन करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भगवान के परम भक्त श्री नंदी जी यहाँ पर हैं और हमारे सामने है भगवान कमलेश्वर महादेव, जिनकी महिमा के विषय में कहा ही क्या जाए। सामने भगवान शंकर विराजमान है कमलेश्वर महादेव के रूप में। और कितने सुंदर भगवान के दर्शन हैं, आप स्वयं भगवान के दर्शन कीजिए। कितना भगवान का विशाल स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। चारों ओर हिमालय का सुंदर दर्शन है और भगवान के मंदिर के पीछे ही अलकनंदा नदी बह रही है, जो आगे चलकर गंगा में मिलती है। और कितना सुंदर और पावन दर्शन है। ऐसा समझिए कि भगवान हरि और हर का यह संगम है, क्योंकि अलकनंदा भगवान श्री हरि विष्णु के धाम बद्रीनाथ जी से आती हैं और भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। मानो हरि और हर का पावन संगम हो। और भगवान शंकर की क्या महिमा है, उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। भगवान की कथा से पूर्व पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद भगवान की कथा के विषय में हम जानेंगे। भगवान को भी प्रणाम करते हैं हम। भगवान शंकर की महिमा के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इनकी महिमा कहने में कौन समर्थ है। सरस्वती और शेष जी भी चुप हो जाते हैं भगवान शंकर के विषय में कुछ कहने में। और यहाँ की महिमा आप जानते ही होंगे। देवप्रयाग हम पीछे दर्शन करिए। अभी देवप्रयाग से भगवान शंकर का है धाम, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ की महिमा है कि भगवान श्री राम, जब भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या लगी, उन्होंने रावण का वध किया, उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या के शाप की निवृत्ति के लिए भगवान शिव यहाँ पर विराजमान। और भगवान श्री राम जब शाप की निवृत्ति के लिए यहाँ पर देवप्रयाग में आकर उन्होंने तपस्या की श्री रामशिला पर, जहाँ पवित्र नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी, जो गंगा बन जाती हैं। और भगवान शंकर यहाँ विराजमान थे। तो ऐसी प्राचीन कथा है कि भगवान श्री राम नित्य प्रति रोजाना देवप्रयाग से भगवान श्री कमलेश्वर के धाम इसी स्थान पर रोज पूजा करने के लिए आते थे। और भगवान श्री राम का नियम था कि भगवान श्री शंकर को, भोलेनाथ को रोजाना 1000 फूल चढ़ाकर, कमल के पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करें। पर एक बार भगवान शंकर, क्योंकि कौतुकी भगवान शंकर हैं, आशुतोष हैं, तो भगवान शंकर ने एक बार ऐसी लीला रची कि उन 1000 फूलों में से एक फूल को चुरा लिया और वह फूल बचे 999। भगवान श्री राम ने जब भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों को चढ़ाया, पुष्पों को अर्पित किया, जब पुष्पार्पण किया तो देखा कि एक पुष्प कम है। और भगवान श्री राम का नियम था कि रोजाना 1000 पुष्प चढ़ाने का।
नित्य प्रति देवप्रयाग से भगवान यहाँ आते थे भगवान शंकर की पूजा करने। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हरि और हर का कितना प्रेम है। भगवान श्री हरि और हर ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए भगवान श्री राम रोजाना यहाँ आते थे पूजा करने के लिए। एक बार पुष्प एक कम था तो भगवान शंकर ने उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए एक फूल कम कर दिया, एक कमल का पुष्प कम कर दिया। और भगवान श्री राम को स्मरण होया कि उनकी माँ, उनकी पूज्य माता कौशल्या उन्हें कहती थी राजीव लोचन, राजीव नयन। तो भगवान का स्मरण होया कि मैं कमल नयन हूँ, सब मुझे कमल नयन कहते हैं, मेरे नेत्र कमल के समान है। तो भगवान श्री राम ने अपना आँख, अपना नेत्र निकाल कर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। और भगवान शंकर उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान श्री राम को साक्षात दर्शन दिया। ऐसी कथा शास्त्रों और पुराणों में आई है। इसी प्रकार की एक कथा और भी है कि भगवान विष्णु जब दैत्यों से युद्ध कर रहे थे तब भगवान विष्णु यहाँ पर पूजा करने के लिए आए। और उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री राम 1000 फूलों से भगवान के शंकर की आराधना करते थे, ऐसे ही भगवान विष्णु ने भी आराधना की। एक पुष्प भगवान शंकर ने चुराया और उसके बाद उन्होंने अपना नेत्र निकाल के रखा और भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु को इसी स्थान पर प्रदान किया। ऐसी यहाँ की कथा है। और भगवान शंकर साक्षात रूप से विराज रहे हैं, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान श्री राम ने अपने हाथों से पूजा की हो उसकी महिमा कहने में कौन समर्थ है। जैसे रामेश्वरम धाम में भगवान श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की है और वहाँ की महिमा को कहने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में आया है कि साक्षात मुक्ति मिल जाती है जो भगवान श्री रामेश्वरम को जल अर्पण करता है। तो ऐसे ही भगवान कमलेश्वर यहाँ विराजमान है, इनकी महिमा कोई कहने में समर्थ नहीं है। आप दर्शन कीजिए भगवान श्री कमलेश्वर का, श्री कमलेश्वर धाम से, और कितना दिव्य और सुंदर नज़ारा भगवान के इस धाम का है, इस मंदिर का है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो यहाँ की आध्यात्मिक और चैतन्यता की वह दिव्य अनुभूतियां हैं, उनको आप स्वयं यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं। तो आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि आप देश के किसी भी कोने से इस यात्रा को देख रहे हैं, इस तीर्थ यात्रा को देख रहे हैं, तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उत्तराखंड में आवें, 4 धाम के लिए यात्रा करें, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जब जाएं या यमुनोत्री गंगोत्री के लिए जाएं, तब भी आपको इन्हीं स्थानों पर जैसे जैसे हम आपको यात्रा की ये सीरीज दिखा रहे हैं, श्रृंखला दिखा रहे हैं कि तीर्थ यात्रा किस किस तरह से करनी चाहिए, उसी तरह से आपको भी यात्रा करनी है। आपको भी ऋषिकेश प्रणाम करते भगवान भरत को देवप्रयाग आना है, देवप्रयाग में प्रणाम करते स्नान करते हुए इसी प्रकार कमलेश्वर आना है और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए आगे रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ जाना है। ऐसे यदि आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी, पूर्ण होगी। आगे दर्शन करते हैं। यहाँ पर और भी देवालय हैं, और भी मंदिर हैं, उनका भी दर्शन आपको कराते हैं। सामने भगवान के कई स्वरूप विराजमान हैं, उनका भी दर्शन आपको कराते हैं। भगवान शंकर के इस पावन धाम की एक महिमा विशेष और है जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इसी स्थान पर यदि आप कार्तिक चतुर्दशी के दिन हाथ में दिया लेकर संपूर्ण रात्रि खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करें, और यदि आप निसंतान हैं, आपको कोई संतान नहीं है, तो आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यहाँ की महिमा ही ऐसी है कि भगवान शंकर की कोई आराधना कार्तिक चतुर्दशी के दिन रात्रि को भगवान शंकर की कोई यहाँ पर इस स्थान पर आकर आराधना करें तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसी यहाँ की विशेष महिमा है। तो यदि आपके संतान नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप इसी स्थान पर आ सकते हैं। दर्शन करते हैं यहाँ के देवालयों का जो भगवान शंकर के आसपास विराजमान है। सामने हमारे दर्शन होंगे श्री गणेश जी महाराज के, और उससे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणारविंद विराजमान है। शंख चक्र की छाप है जो कि भगवान श्री हरि के चरणारविंद में नित्य रूप से रहती है, और ये सब दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी गजानन भगवान यहाँ विराज रहे हैं, और आगे आगे हम दर्शन करेंगे। छोटे छोटे देवालय यहाँ पर भगवान के चारों रक्षक के रूप में बने हैं। माता शेरावाली है, शंकर भगवान का स्वरूप है, हनुमान जी है, ऐसे चारों देवालय बने। और विशेष रूप से जिस प्रकार से हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि स्वर्ग का कामो यजेत, यानी स्वर्ग की यदि कामना हो तो यज्ञ करना आवश्यक है। ऐसे ही यज्ञ नारायण भगवान यहाँ विराजमान है, और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे यज्ञ कुंड का, जहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ होता है। भगवान शंकर को उस दिव्य यज्ञ आहुति से अभिषेक किया जाता है, जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा
तपस्या करते हैं। और सामने हमारे दर्शन है माँ अन्नपूर्णा का, माँ भगवती उमा का दर्शन करेंगे अन्नपूर्णा स्वरूप में भगवान शंकर के मंदिर के सामने। समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाली माँ अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है और समस्त विश्व को अन्न प्रदान करने वाली, भोजन प्रदान करने वाली ऐसी भगवती यहाँ पर विराजमान है, जो कि भगवान शंकर को नित्य प्रति निहारती रहती हैं। ऐसी अन्नपूर्णा उमा या अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। और आप दर्शन कर चुके हैं भगवान शंकर के इस दिव्य धाम कमलेश्वर महादेव का, जो कि रुद्रप्रयाग से पहले और देवप्रयाग के बाद पड़ता है। और अब चारों ओर हमने दर्शन कर लिया है, भगवान की भक्ति और भावपूर्वक परिक्रमा करेंगे। उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हुए आगे रुद्रप्रयाग की ओर हम बढ़ जाएंगे। जय भोलेनाथ। भगवान शंकर की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। और ध्यान रखें, जब आप मंदिर में भगवान शंकर के शिवालय में आवें तो जिस प्रकार से ये जलहरी बनी है, इसका कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का है अर्ध परिक्रमा ही होती है। भगवान शंकर की कभी भी आप ध्यान से देखें किसी भी मंदिर में तो भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, तो इसका उल्लंघन ना करें और आधी परिक्रमा करते हुए भगवान को प्रणाम करें और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं। आपने दर्शन किया भगवान श्री कमलेश्वर का। यहाँ पर भगवान का कमलेश्वर स्वरूप से दिव्य स्थान है, भगवान श्री राम जी के द्वारा पूजित हैं। भगवान श्री राम ने 1000 पुष्पों के द्वारा, 1 सहस्त्र पुष्पों के द्वारा भगवान श्री शंकर की यहाँ पर आराधना की है। पीछे अलकनंदा नदी बहती है और बहुत ही दिव्य और पावन स्थान है, शांत जगह है। और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी जो है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको आप यहाँ आकर स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो 4 धाम के लिए जब भी आप आवें तो इस मंदिर में जरूर आवें और दर्शन करें भगवान कमलेश्वर का।